रेन इमरजेंसी नाकाम, खैरपुर में बंद टूट गए, काछू के मुताबिक गांव सैलाबी पानी की जद में, सांगर और घारू में तबाही, गोरख हिल स्टेशन को जाने वाली सड़क तबाह, मटियारी के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर, वजीफे चावल की पैदावार मुतासर। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, जाफराबाद, झलमक्सी और गंदावा के इलाके सैलाबी रेलों की जद में, 2 खवातीन जाबहक, सिबी के नदी नालों में तुगयानी आवारान और चमन में पुल टूट गए, मुसाफिर फंस गए। जनूबी वजीरिस्तान से सैलाबी रेलें टांक में दाखिल, शहरियों की नकल मकानी, सैलाब के बाद जनूबी वजीरिस्तान रोड बंद हो गई, गाड़ियों की कतारें, बनों में बारिशों ने जलथल एक कर दिया। कोटली आजाद कश्मीर में मौसम बारिशों का सिलसिला जारी, दरियाए पूंछ में तुगयानी अलर्ट जारी, कोटली लोहारा के गली मोहल्ले पानी पानी, शहर और देहात में बिजली बंद। मॉनसून की तबाहकारियां, तोसा शरीफ में 13 अफराद पानी की लहरों की नजर हो चुके, नारोवाल में मकान की छत गिरने से खातून जाबहक, राजनपुर और रुझान में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर, पसरूर में नाला डेक में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कबीरवाला में बारिशों से कपास की फसल चुनाई से कबल तबाह, कपास के खोशे नमी के सबब सयाह हो गए, फसलों में पानी खड़ा होने के बाद सुंडियों का हमला, काश्तकार शदीद परेशान। आलमी वायरस कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा जारी, पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीज चल बसे, 24 घंटों में कोरोना के 761 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, मियावाली के इलाके दाउखेल में हादसा 2 जाने ले गया, बल्तिस्तान के जिला खरमंग में कार दरियाए सिंध में जा गिरी, 7 अफराद लापता, खातून समेत 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई, जैकबाबाद में कार उलटने से 5 अफराद जख्मी हुए। डेरा गाजी खां में तहरीर कत्ल की लर्जाखेज वारदात, देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई, 3 अफराद जान से गए, वजीर आला पंजाब ने वाकई का नोटिस ले लिया। पेशावर में मासूम बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा धर लिया गया, आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया, बच्चियों से ज्यादती केस चैलेंज था, तीसरी वारदात के बाद लीड मिली और मुलजिम को पकड़ा गया। मुजफ्फरगढ़ के रहायशी का 20 लाख रुपए तावान के लिए अगवा, अगवाकारों ने मुखबी की जंजीरों में जकड़ी हुई वीडियो जारी कर दी, पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, मुखबी के अहल खाना का शिकवा। और टिकटॉकर सियालकोट के हवालात में राज करने लगे, सियालकोट पुलिस टिकटॉक बनाने में मसरूफ, टिकटॉक की हाजीपुरा जेल से निकलने की वीडियो वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वतन अजीज को हर आजमाइश से पाक कर दे, आमीन। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मौसम के हवाले से और आपको खबर देंगे कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें सैलाब का सबब बन गई, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, नदी नाले भी बिफर गए, बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मॉल
मानसून रंग दिखाने लगा। रुझान में रोत को ही सैलाब के सबब मुतादिद बस्तियां जेर आब आ गई। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से लोग घरों में महसूर हो गए। मुतासरीन बेयारो मददगार भूखे प्यासे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुंचाई गई। तोसा शरीफ में सैलाब की तबाहकारियां थम न सकी। मजीद 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गई। अब तक 13 अफराद पानी की लहरों की नजर हो चुके हैं, जबकि 50 के करीब लापता है। नारोवाल में मकान की छत गिर गई। एक खातून जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गई। कसरोल शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश के बाद गलियां और सड़कें नहरों का मंजर पेश करने लगी। नाले उबल पड़े, पानी घरों में दाखिल हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का खदशा है। लैया में मानसून की बारिशों ने जहां गर्मी का जोर तोड़ दिया तो वहीं दूसरी जानिब नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए। अहले इलाका ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी है। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। लैया की तहसील चौबारा के नवा इलाका नवाकोट में बारिशों के बायस शहरी मुश्किलात में गिर गए। बारिशों के सबब जहां सैलाबी सूरत हाल है, सात निगाह पानी नजर आता है, तो वहीं सैकड़ों घर जमीन बोस हो चुके हैं, जिसके सबब बेजारों मददगार शहरी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बारिशां शुरू थी 6 दीवार मुसलसल बारिश इतने लथी रही है। गरीब लोगों ने मकान ढह गए, जेडे शोदे बेचारे कुलियां दे विच अपना किचन भी बनाई बैठे और कुलियां दे विच बैठे, जिन्हां कोल राशन दा कोई मकसद कोनी, खावन पीवन दा सामान ही कोनी। रोज गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन तक इमदाद और रिलीफ कैंप तो दूर की बात, अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा भी ना पहुंच सका। मुतासरीन ने हुकूमत से नोटिस लेने और आर्जी रिलीफ कायम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साक न्यूज, लैया। साहुका में बारान रहमत इंतजामिया की गफलत के बायस रहमत बन गई। निकासियाब का निजाम न होने के बायस अस्पताल का ग्राउंड नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। साहुका के नवाही गांव में चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। अस्पताल का ग्राउंड और सड़कें कई फीट तक पानी से भर गई। पानी अस्पताल के क्वार्टर्स में दाखिल होने लगा, जिसके बायस मरीजों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कबीरवाला में होने वाली बारिशों ने कपास की फसल को तबाह कर दिया है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। कबीरवाला में हालिया चंद रोज के दौरान वक्फे से होने वाली बारिश ने बहुत सी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जिन फसलों को नुकसान पहुंचाया है उसमें से सबसे बड़ी फसल कपास की फसल है। बदनसीबी से ये बारिश उस वक्त हुई है जब भुट्टे की चुनाई शुरू हो चुकी थी। फसल कपास के टोटे बारिश की नमी की वजह से स्याह हो गए हैं, जो फूल नहीं पाते। इस वजह से कपास खत्म हो चुकी है, बल्कि एक गुठली बन चुकी है। कपास खरीदने के काबिल भी नहीं रही। फसलों में पानी खड़ा होने के बाद कपास पर सुंडी का हमला भी शुरू हो गया है, जिस पर काश्तकार परेशान है। बारिशों की वजह तो मुसलसल बारिशों की वजह तो कपास का बड़ा नुकसान होया। कपास नु चूंकि पैदावार बहुत कमी हो गई है। दूसरी तरफ कपास का तकरीबन रेट 10,000 से कम होकर 4,000 रुपए तक आ चुका है, जिससे किसान को तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। काश्तकारों में शदीद बेचैनी पैदा हो चुकी है। कैमरामैन दिलशाद खलील के साथ सईद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर साइड टीवी कबीरवाला। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें, सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई घर गिर गए, मवेशी भी बह गए हैं। बलूचिस्तान के दरिया मोला से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही के मनाजिर फैला दिए। जाफराबाद के कई देहात सैलाब की लपेट में हैं। जमीनी रास्ते मुनक़ता होने पर खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। तहसील गंदावा के दीगर देहातों से रास्ते कटने से 2 खवातीन दम तोड़ गई हैं। आवारान में सैलाबी पानी के सबब तमाम पुल टूट गए। चमन में तूफानी बारिशों के बायस पाकाफान रोड पर पुल टूट गया है। दोनों अतराफ पर मुसाफिर फंस गए। सीबी के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गए। दरियाए नाड़ी किनाल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से अलर्ट कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश के बाद सैकड़ों देहात सैलाब की नजर हो गए। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। टांग में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। जनूबी वजीरिस्तान से ये सैलाबी रेला टांग के मजाफाती इलाका गराबलोच के 35 फीट ऊंचे पुल से गुजर रहा है। नशीबी इलाकों में इंतजामिया अलर्ट हो गई। बनू में शदीद बारिशों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सड़कें कई फीट तक पानी से भर गई। पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। कोटली, लोहारा और गिरदोनवा में मानसून बारिशों से निजाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो गया। गली मोहल्ले पानी, शहर और देहात में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। अंदरून से मूसलाधार बारिशें जारी। नदी नालों में तुगयानी आ गई। सैलाबी रेले बंद बहा ले गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फराखमी मुअत्तल हो गई।
सिंध हुकूमत के रेन इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। खैरपुर में नूर बुजदार के करीब पहाड़ी इलाकों से निकलने वाले सैलाबी नाले का बंद टूट गया। सैलाबी पानी की जद में आकर 25 से ज्यादा गांव डूब गए। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। खैरपुर नाथिर शाह के पसमंदा इलाका काचू में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। मुतादिद गांव पानी की जद में आ गए। कई घर गिर गए, सड़कें और पुल टूट गए। सैलाबी रेला मवेशी तक बहा कर ले गया। काचू के मुतादिद देहात का तहसील खैरपुर नातिशाह से राब्ता मुनक़ता हो गया। सिटारजा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से ज्यादा मकानात की छतें गिर गई। एक घर की छत गिरने से 3 मवेशी हलाक हो गए। सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन को जाने वाली सड़क बारिशों में तबाह हो गई। पहाड़ों से पत्थर गिरने से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। गोरख हिल स्टेशन से वापस आने वाले सियाहों की गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। बारिशों से बदीन में चावल की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। सैलाबी रेले ने घारों में तबाही मचा दी। मिटियारी और कोट डीजी में मानसून बारिशों के सबब तुगयानी आ गई। कच्चे के इलाके से नकल मकानी करने वाले खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सांगड़ में मानसून की बारिश के बाद दही इलाकों में सेम नाले आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टंडू रहीम खान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेला काचू के सैकड़ों देहात बहा कर ले गया। काचू के बासी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। हनीफ रुद्दानी रिपोर्ट करेंगे। सिंध के तहसील जोही में बलूचिस्तान से आने वाले सैलाब की तबाहकारी जारी है। काचो के 300 से ज्यादा देहातों को जोही, दादू और सेवन से मिलाने वाले तमाम सड़कें सैलाब में बह गए हैं। खराब पानी, गर्मी और हब्स के बायस गैस्ट्रो वबा फूट पड़ी है। रवां हफ्ते सैलाबी इलाकों में गैस्ट्रो वबा से 5 अफराद फौत हो गए हैं। सैकड़ों अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए हैं। इंतजामिया ने FP1 पर मेडिकल कैंपें कायम कर दी हैं, लेकिन सैलाबी पानी के लपेट में आने वाले 300 से ज्यादा देहातों के हजारों देहाती घरों तक ही महदूद हैं। न मेडिकल कैंपों तक सैलाब मुतासर पहुंच सकते हैं, न कैंपों पर बैठे डॉक्टर सैलाब ज़्यादा देहातों में पहुंच सकते हैं। यहाँ पर जो है ये FP1 से कैंप लगाई हुई है जिले इंतजामिया ने। जब तक जहाँ के सूरत हाल ये है कि जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल दूर हैं और डिस्कनेक्ट हैं। काचों में सैलाबी पानी में तो मामूली कमी आ गया है, लेकिन पिछले 9 दिनों से फंसे सैलाब मुतासर इलाका मकीनों की तकलीफों में कमी न आ सकी। इंसानों के साथ माल मवेशी का भी खोराक खत्म हो चुका है। ताहाल इंतजामिया की जानब से कोई इमदादी कार्रवाई शुरू न हो सकी। कैमरा टीम के साथ हनीफ रुदनानी, सच टीवी न्यूज, टंडो रहीम खान। खैरपुर में मानसून के धुआंधार स्पेल ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। मुसलसल बारिशों ने खैरपुर की तबाही मचा दी, जिसके बाद खैरपुर के मुख्तलिफ रोड और रास्ते तालाब के मंजर पेश करने लगे। म्युनिसिपल इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बायस रोडों पर खड़े बारिश के पानी को ना निकाला गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में खड़ा पानी लोगों की दुकानों और घरों में दाखिल, जिसके बाद शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान। इस हवाले से ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि खैरपुर तबाही के मंजर पे जा रही है। खैरपुर में जो जहाँ जहाँ पानी खड़ा है हम सब देख रहे हैं। मैंने सबको बताया है, भाई ये दुरुस्त कराओ, कहीं भी दुरुस्त नहीं होता है पानी। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि रोड रास्तों पर खड़े पानी को फौरी तौर पर निकाल कर शहर की हालत बेहतर बनाई जाए। कैमरा टीम के साथ अलीपुर पोपांग, सच न्यूज खैरपुर। कोटली आजाद कश्मीर में बारिशों के बाद इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। पानी की सतह बुलंद होने से पब्लिक पार्क और मुल्हिका घर मुतासर होने का इम्कान है। अरसलान आबिद मजीद रिपोर्ट करेंगे। कोटली आजाद कश्मीर दरियाई पुंछ में पानी की सतह बुलंद होने से पब्लिक पार्क तथा पानी मुतासर होने का इम्कान है। जिला इंतजामिया की जानिब से शहरियों को दरियाई पुंछ के करीब न जाने की हिदायत जारी की गयी। इसी तरह मीरपुर के नवाही इलाके में भी पुल मंडा के करीब नहर अपर जेलम पर कायम साइफन बंद का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इंतजामिया की जानब से जातला को मंगला से मिलाने वाली मरकजी शाहराह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इलाका मकीनों का कहना है हालिया होने वाली बारिशों के बाद साइफन के मुताल्लिक मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत की गई, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। तरजीही बुनियादों पर अगर बर वक्त सफाई न की गई तो बारिश और बरसाती नाले के पानी से मुल्हिका सैकड़ों घरों का नुकसान हो सकता है। राजा अरसलान आबद, सच न्यूज, कोटली आजाद कश्मीर।
खैरपुर नाथिन शाह में इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें गैस्ट्रो में मुब्तला मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया। रजब अली रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर नाथिन शाह हालिया तेज बारिशों के पेश नजर तालका अस्पताल की जानिब से गैस्ट्रो में मुब्तला मरीजों के लिए मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप तहसील के नवाई गांव घारों में तालका अस्पताल के MS सिकंदर नाइज के जेर निगरानी लगाई गई तिब्बी कैंप में कसीर तादाद में गैस्ट्रो के मरीजों का चेकअप किया गया और उनका इलाज किया गया, जबकि मुतअद्दिद मरीजों को मजीद इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। उस मुकाबल तालका अस्पताल के MS सिकंदर नाइज का मीडिया से कहना था कि हालिया बारिशों के पेश नजर तहसील भर में हमने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बारिश मुतासर हर गली मोहल्ले में हमारी टीम के जानिब से मरीजों का इलाज किया जाएगा। रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नाथिन शाह। खबरें और भी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। में क़याम अमन के लिए मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी चेयरमैन पीर अब्दुल रहमान कादरी समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मजहबी हमांगी के लिए जरूरी है कि उलमाए कराम मेहराब व मिंबर से अमन का पैगाम आम करें। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के ज़रिए एहतमाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी चेयरमैन पीर अब्दुल रहमान कादरी समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम ने भरपूर शिरकत की, जबकि कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन, RPO मोहम्मद बाबर सरफराज अल्पा ने भी खुसूसी शिरकत की। शुरका का कहना था मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए तमाम उलमा इकराम मेहराब व मिंबर से अमन का पैगाम आम करें। सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस ने तमाम इंतजाम जो अपने मुकम्मल किए हैं, जिसमें डिप्लॉयमेंट है, कैटेगरी वाइज उनकी सिक्योरिटी प्लान जो है वो तमाम मुकम्मल है। उसके अलावा जो दूसरे रूट्स के हवाले से किसी और चीज़ के मसाइल हैं, उन तमाम महकमों ने उसे एड्रेस किए। हर साल की तरह इस साल भी हमने कमेटियां तश्कील दे दी हैं अमन के हवाले से। तो हम इंतजामिया के साथ, जैसा कि कमिश्नर साहब ने फरमाया, जैसे कि RPO साहब ने कहा, इंशाल्लाह हम इनके इदारों के साथ मिल के अमन के लिए कोशा हैं और इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला उनके पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। हमांगी का कोई इशू ही नहीं है यहाँ, मसले की हमांगी का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई होगा तो हम रिस्पॉन्ड करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए मौजूद हैं। हम इनकी मदद का शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी तरफ से वही इत्मीनान और हौसला देते हैं कि आप अपना काम करते रहें, हम मौजूद हैं। शुरका का मजीद कहना था, हमें जाती मफादात छोड़कर मुल्की मफादात को तरजीह देना होगी। हराम में अगर अमन चाहते हैं तो तमाम एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर जमा रहें। जाती मफादात की बजाय मुल्की मफादात को तरजीह दी जाए। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। मुजफ्फरगढ़ के रहायशी को 20 लाख रुपए तावान के लिए अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने मुगवी की जंजीरों में जकड़ी हुई वीडियो जारी कर दी। मुगवी के अहल खाना ने शिकवा किया कि 26 दिन होने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। अगवा का मुकदमा जिला खानेवाल में दर्ज होगा। सियालकोट शहर में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। मुल्जिमान को पकड़ने की बजाय सियालकोट पुलिस टिकटॉक बनाने में मसरूफ हो गई है। डेरा गाजी खां में दरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गई। फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। डेरा गाजी खां में तहरीक कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई। मुल्जिमान ने फायरिंग करके 3 अफराद से जीने का हक छीन लिया। वाक़या दरीना रंजिश का शाखसाना है। IG पंजाब ने RPO DG खान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। पश्तून रवायात के मुताबिक जिरगे को जितनी अहमियत हासिल है उतनी ही फैसले की पासदारी को कदर की निगाह से देखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मर्दान की 5 तहसीलों में जिरगे के जरिए बड़े बड़े तनाजात हल कराए। मंजूर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मर्दान में तानों कचहरियों की झंझट, वक्त और पैसे की जिया के बगैर बड़े बड़े तनाजात अफाम तफहीम के साथ हल किए जाते हैं। मर्दान की तहसील ताख्तबई DRC ने कलील मुद्दत में शहरियों के आपस के 2000 से ज्यादा तनाजात हल करवा दिए। DRC में जितना भी एप्लीकेशन आ रहे, यहाँ पे किसी का ना पैसे खर्च होते, यहाँ पे और इंसाफ भी मिलता है उनको और फौरी इंसाफ मिलता है। यहाँ पे रोजाना 3 रुकनी बेंच कानूनी माहिरीन के साथ बैठकर फरीकेन के तनाजात, जिनमें ज्यादातर घरेलू मसाइल, प्रॉपर्टी और रकम के लेन देन शामिल है, को हल करने की कोशिश करते हैं। मंजूर हुसैन, सच TV, मर्दान। दसका के नवाही इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। खेतों से बाल्टी में गला कटी नौमौलूद बच्ची मिली। बच्ची मौजाना तौर पर जिंदा थी। तिबी इमदाद फराहम करने के बाद ननी जान को बचा लिया गया है।
डस्का के गांव कामालेट में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां गांव के खेतों में बाल्टी के अंदर से गला काटी नामलूद बच्ची मिली। नामलूद बच्ची मौजूदा तौर पर गला काटने के बावजूद जिंदा थी। रोने की आवाज सुनकर राहगीर मुतवज्जो हुए। खेत में जाकर देखा तो बाल्टी में बच्ची रो रही थी और इसके जिस्म पर लिबास भी नहीं था। राहगीर ने वाकया की इत्तला पुलिस और निजी एनजीओ को दी, जिसने मौका पर पहुंचकर फौरी तौर पर बच्ची को डस्का हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसे बरवक्त तिब्बी इमदाद मिलने से नन्ही बच्ची की जान बच गई। एक बच्ची को लेके आया मेरे पास, वो बहुत ही सीरियस हालत में बच्ची थी। उम्र उसकी तकरीबन कुछ चंद घंटे थी। उसका गला यहाँ से कटा हुआ था फुल फ्लेज, और वो गैस्पिंग कंडीशन में थी, आखिरी सांसें ले रही थी। बजे कॉल आई है सानू गनफर वरिया नां दा बच्चा है साडा कामालेट दा, उथों कॉल आई है कि इस तरह एक बच्ची है, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਏਡ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। थाना सदर पुलिस ने वाकया का मुकदमा मुकामी एनजीओ के बानी तनवीर उर्फ ईदी सियालकोट की मदय्यत में इकदाम कत्ल की दफात के तहत नामलूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिम को तलाश करके सलासल बंद कर दिया जाएगा। मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज, डस्का। आलमी वायरस कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा जारी है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीज चल बसे। 24 घंटे में कोरोना के 761 नए केसेस में रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रही। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी आदात-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 20,843 कोरोना टेस्ट किए गए। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें एलीट फोर्स समेत जिले पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की है। हाफिजाबाद में मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरदार मोहन खान की क़यादत में हाफिजाबाद पुलिस की जानब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च डीपीओ ऑफिस से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ, जिनमें जिन्ना चौक, फवारा चौक, फरूक आजम चौक, कतलगढ़ा चौक, कसो की रोड से होता हुआ वापस जिन्ना चौक में पहुंचकर अख्ताम पजीर हो गया। फ्लैग मार्च की क़यादत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरदार मोहन खान ने की। फ्लैग मार्च में एलीट फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस और जिली पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। डीपीओ हाफिजाबाद सरदार मोहन खान का कहना है कि हाफिजाबाद पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। फ्लैग मार्च का मकसद आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना और अमन व अमान को खराब करने वाले अफराद से ऐनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ ज़ोबार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। खानेवाल में मुहर्रम उल हराम में अमन अमान बरकरार रखने और शिया कम्युनिटी के मसाइल और उनके हल के बारे में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सरकारी अफसरान और मुंतजिमीन मजालिस ने शिरकत की है। खानेवाल जिला कौंसिल के हाल में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद, डीपीओ खानेवाल अताउर रहमान की सदारत में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से इमाम बारगाहों के मतवल्लियान और सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मुहर्रम उल हराम के हवाले से अहले तशरीह कम्युनिटी को दरपेश मसाइल सुने गए और इनके हल के अहकामात जारी किए गए। हमारी तमाम तर मकातब फिक्र के अकाबरीन के साथ मीटिंग्स हो रही हैं और इसी सिलसिला की कड़ी है आज, जिसमें हमने तमाम जिला भर के लाइसेंसदारान को आज हमने यहाँ पर मदऊ किया, उनके मसाइल सुने। वायोलेशन अगर नहीं होगी तो प्रोटेक्शन हमारे जिम्मे है। प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी करना, सिक्योरिटी देना, ये हमारे जिम्मे है। हम इंशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से इसको निभाएंगे। जबकि अंजुमन हुसैनिया खानेवाल के जनरल सेक्रेटरी मीर बाबर शाह ने इंतजामिया की तरफ से किए जाने वाले इकदामात को सराहा। मैं जिला इंतजामिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ मदऊ किया। तमाम जिले से लाइसेंसदार और बानियान मजालिस यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने अपने मसाइल का जिक्र किया और जिला इंतजामिया ने हमें यकीन दिलाया है कि दौरान मुहर्रम किसी भी किस्म की उनकी जानिब से कोताही नहीं की जाएगी। इस मौका पर तमाम स्टेक होल्डर्स को फिरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने और क़याम अमन के लिए उलमा कराम को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने पर जोर दिया गया। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, खानेवाल। रहीम यार खान के मरीजों का दरीना मसला हल हो गया। शेख ज़ैद अस्पताल में आईसीयू वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया है। शेख ज़ैद अस्पताल के मेडिकल वार्ड में 7 बेड पर मुश्तमिल नए आईसीयू वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें मजीद इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। आज हमने मेडिकल आईसीयू के सेकंड पार्ट का इफ्तिताह किया है। ऑलरेडी हमारे पास मेडिकल आईसीयू वर्किंग है, उसमें 8 बेड्स हैं, तो ये 7 बेड्स का नया आईसीयू हमने इस्टेब्लिश किया है और आज ही उसका इफ्तिताह किया। शेख ज़ैद अस्पताल के मौजूदा आईसीयू में बेड्स की कमी की वजह से मरीजों को कराची या लाहौर शिफ्ट करना पड़ता था, लेकिन अब इस जहमत से निजात हासिल होगी। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान।
کمالیہ میں معروف بزرگ کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عرس کے موقع پر رنگا رنگ مٹھائیوں کے سٹالز بھی سج گئے ہیں۔ کمالیہ میں دربار بابا مرید شہید کی 3 روزہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ عرس کے موقع پر دربار کے ارد گرد رنگا رنگ مٹھائیوں کے سٹال سج گئے، خاص طور پر جلیبی جسے میلے پر آئے شائقین کھا کر خوب لطف اندوز ہوئے۔ انتظامیہ کی جانب سے میلے کے موقع پر آئے شائقین کے لیے محفل سماع، قوالی، کبڈی میچ اور دیگر رنگا رنگ کھیل بھی پیش کیے گئے۔ کبڈی میچ کے مقابلے فیصل آباد، سمندری جنگ، ملتان اور گجرانوالوں کے پہلوانوں نے حصہ لیا۔ میلے پنجاب کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ میلوں پہ پابندیاں بند کریں اور فی الفور ان کو NOC دیا جائے تاکہ جو پنجاب میں ثقافتی میلے ہیں ان کا آغاز کیا جا سکے اور لوگ جو مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں وہ انجوائے کرنے کے لیے میلوں کا رخ کریں۔ شائقین کا مزید کہنا تھا کہ ایک تو بارش سے موسم ٹھنڈا ہو گیا، دوسرا مہنگائی کی وجہ سے ذہنی الجھن کا شکار تھے، اس لیے میلے پر آ کر رنگا رنگ کھیل دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے۔ میلے پنجاب کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں جو کہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت میلے کی پابندیوں کو ختم کرے تاکہ لوگ ذہنی دباؤ سے نکل کر خوشی محسوس کریں۔ مہنگائی سے ستائے شہریوں نے ذہنی اذیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میلے کا رخ کر لیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ چنیوٹ میں 350 سال پرانا تاریخی ورثہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث مٹنے لگا۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کے بیٹے کا مزار خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ چنیوٹ صدیوں پرانا شہر ہے جہاں کئی تاریخی مقامات موجود ہیں، لیکن مقامی انتظامیہ اور حکومت کی عدم توجہ کے باعث یہ تاریخی ورثے اور ان کے آثار ختم ہو رہے ہیں۔ چنیوٹ کے کمرشل علاقے میں واقع ڈول سکندر کا مزار اور اس سے معلقہ کروڑوں روپے کی زمین قبضہ مافیا کی نظر ہو رہی ہے۔ مغل شہنشاہ شاہجہاں کی دوسری بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والے شہزادے، جسے ڈول سکندر کے نام سے جانا جاتا ہے، کا 350 سال پرانا مزار عدم توجہ کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس تاریخی ورثے پر حکومت خصوصی توجہ دے اور اسے مٹنے سے بچائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، بیورو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ۔ ڈسکا کی سڑکوں پر تجاوزات کی بھرمار لگ گئی۔ گاڑی چلانا تو دور کی بات، شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈسکا میں تجاوزات کی وجہ سے لوگوں کو راستے میں چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈسکا کی اہم شاہراہوں پر دکانداروں نے اپنی دکانوں کے باہر 5 سے 6 فٹ کا سامان رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ دکانداروں نے 6 فٹ 8 فٹ دکانیں جو اپنی وہ اندر سے باہر کی ہوئی ہیں اور جس کے وجہ سے ٹریفک جو ہے نا وہ بلاک ہوتی ہے۔ ڈسکا کی اہم شاہراہوں سمڑیا روڈ، کالج روڈ، بینک روڈ، پسرور روڈ، وزیر آباد روڈ سمیت مین بازار میں تجاوزات مافیا سرگرم ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان تارا نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انکروچمنٹس جو ہے نا وہ کسی بھی تحصیل ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اور سیم اس ڈسکا میں بھی کافی انکروچمنٹ کا پرابلم ہے۔ اس کے لیے ہماری MC کی ایک اسپیشل برانچ ہے، MOR برانچ ہے۔ اس کا پرپز ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انکروچمنٹس کو دیکھے، ان کو کلیئر کرے۔ ان تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کا جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ انتظامیہ تجاوزات مافیا کو نکیل ڈالنے میں بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے۔ ڈسکا میں تجاوزات ختم کر دی جائے تو ٹریفک کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر علی چوہان، سچ نیوز، ڈسکا۔ عارف والا کی سڑکوں پر ریڑھی بانوں کا راج برقرار، تجاوزات کے بعد سڑکیں سکڑ گئی۔ گاڑی چلانا تو دور کی بات، شہریوں کا پیدل چلنا بھی اجیرن ہو گیا۔ نذیر احمد کھرل رپورٹ کریں گے۔ عارف والا کے گنجان آباد ترین علاقے چوک مرلے میں دکانداروں نے ریڑھی بانوں کے ذریعے بہاول نگر روڈ پر قبضہ جما لیا اور نجائز تجاوزات کی بھی بھرمار۔ بہاول نگر، فورٹ آباد، چشتیاں، ہارون آباد، لاہور، ساہیوال، لڈن، پاک پتن جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات، ہر وقت ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس سروس بھی شدید متاثر رہتی ہے۔ چوک مرلے دے وچ انہاں ریڑھی بانا قبضہ کر رکھا نجائز، ساری سڑک انہاں ملی ہوئی ہے، لگن ٹپن والوں بڑی دشواری ہے، ٹرالیاں نہیں مڑن دیندے اتو ساڑیاں۔ جی میں یہ ایسی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مرلے چوک میں جو ہے ریڑھی بانوں اور جو ٹریفک جام، ہر وقت ٹریفک جام روٹین کا حصہ بن گیا ہے، لیکن ایسی صاحب سے گزارش ہے کہ اس پر خصوصی نوٹس لیا جائے اور مرلے چوک میں یہ ریڑھی بانوں کا قبضہ چھڑایا جائے۔ بار بار نشاندہی کے باوجود انتظامیہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں۔ دکاندار قبضہ مافیا نے مسافروں اور علاقہ مکینوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ عوام کا مزید کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر عارف والا میاں طارق وٹو اس کا نوٹس لے، ریڑھی والوں سے جو یہ روڈ پر قبضہ کیا ہوا ہے ان سے ہماری جان چھڑائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ کیمرہ مین راشد انجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔
तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जान से गए। मियांवाली के नवाही इलाके दाऊद खेल में टम्पर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में 2 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। बल्तिस्तान डिवीजन के जिला खरमंग में गुज़श्ता रोज कार दरियाए सिंध में जा गिरी थी। कार में मौजूद 7 अफराद लापता हो गए थे। खातून समेत 2 बच्चों की लाशें दरिया से निकाल ली गई, जबकि 4 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जैकब आबाद में तेज रफ्तार कार उलटने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। चकवाल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार मुनक्किद करने का मकसद आवाम में हेपेटाइटिस के बारे में आगाही फराहम करना था। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर साकिब मुस्तफा, डॉक्टर अरसलान याकूब, CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम कदीर और MSDHQ चकवाल डॉक्टर मुख्तार सरवर खान नियाजी का कहना था कि आज के दिन को मनाने का मकसद आवाम में हेपेटाइटिस के हवाले से आगाही देना है, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से DHQ हॉस्पिटल चकवाल में हेपेटाइटिस के हवाले से तमाम तर इलाज फ्री किया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है जिसका मकसद अवाम में आगाही फराहम करना है। हेपेटाइटिस B, C और D जिसके इलाज में कोताही जिगर के कैंसर का बाइस बन सकती है। DHQ अस्पताल चकवाल में तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। आगाही सेमिनार के बाद DHQ हॉस्पिटल से हेपेटाइटिस से बचाव के हवाले से वॉक भी निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DHQ हॉस्पिटल चकवाल पर इख्तिताम पजीर हो गई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। भवाना में लंपी वायरस ने डेरे डाल लिए। सैकड़ों मवेशी मोजी बीमारी में मुब्तला हो गए। मवेशियों की हलाकतों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी, जिसके बाद व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा है। नासिर अली कारब रिपोर्ट करेंगे। भवाना, अमीनपुर, बंगला, जामियाबाद में जानवरों में लंपी स्किन वायरस ने तबाही मचा दी है। करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी इस वायरस का शिकार होकर हलाक हो रहे हैं। जब सैकड़ों मुतासर हुए हैं, गरीब किसान जानवरों को वैक्सीन लगवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। डेली साढ़े इस इलाके को 30-40 जनाब गायें मर रही हैं। कोई महकमे का बंदा नहीं आ रहा, कोई यानी कि हुकूमत तो साडा नहीं कर रही इस बारे। गरीब किसानों का कहना है कि हमारी कमिश्नर फैसलाबाद, डायरेक्टर लाइव स्टॉक और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक से अपील है कि हमें इलाज की सहूलत मुयस्सर की जाए और हमारी माली इमदाद भी की जाए। सराय सिद्धू में लंपी वायरस ने पंजे गाड़ लिए। सैकड़ों मवेशी लंपी वायरस के सबब हलाक हो गए। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस लंपी वायरस के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। सफ्तर इलाही सहू रिपोर्ट करेंगे। सराय सिद्धू और गर्दनवा में लंपी स्किन नामी वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। सराय सिद्धू, कोट इस्लाम, हवेली, कुरंगा, दरखाना, कतालपुर और कुंड सरगाना में अब तक सैकड़ों कीमती जानवर इस मोजी वायरस की वजह से लुकमाजल बन चुके हैं, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मुसलसल चशमपोशी इख्तियार की जा रही है। मवेशी पाल हजरात अपनी मदद आप के तहत महंगे दामों वैक्सीन खरीद कर लगवा रहे हैं। सरकारी सतह पर मकामी वेटरनरी अस्पताल में वैक्सीन मुहैया नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लंपी स्किन वायरस तेजी से फैल रहा है। लंपी स्किन की वजह तो बेशुमार लोगों ने, बल्कि मैं अक्सर हर घर ते जिहड़ा है पिया जानवर मुतासर होन और मरे न पे। साडे इलाके दे विच लाइव स्टॉक वालियां कोई अवेयरनेस नहीं दी, वैक्सीन नहीं लवाई, ना ही वैक्सीन बारे दस्या, जिस वजह तो अमवात की शरह ज्यादा इजाफा हुआ है। दूसरी जानब हिलाकशुदा जानवर नहरों और सड़कों के अतराफ में फेंके जा रहे हैं, जिससे लंपी स्किन समेत दीगर वबाई अमराज फैलने का खदशा है। मवेशी पाल हजरात ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि बढ़ते हुए वायरस को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। कैमरा टीम के साथ सफदर इलाही सहू, सच न्यूज, सराय सिद्धू। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sachTV.pk। देखते रहिए सच न्यूज।